जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, सीधी बात नो बकवास सीधे वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे मुद्दे की ओर। साथियों, जैसा कि आप लोगों ने हमारे वीडियो का थंबनेल देखा है और थंबनेल देखकर ही आप वीडियो देख रहे हैं, साथियों हम आपसे कहेंगे कि अगर थंबनेल देखकर आप हमारा वीडियो देखने आए हैं तो वीडियो को पूरा देखना, तभी मामला आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा और आगे हम इस वीडियो में इसी बिंदु पर चर्चा भी करेंगे। साथियों, आपको बताता चलूं, 2024 के लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद की एंट्री ने पूरी सियासत को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, विरोधी दल, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आकाश आनंद ने अपने तेजस्वी भाषणों से इन सभी दलों की जड़ें हिलाकर रख दी। साथियों, आपको बताता चलूं, अब तक आकाश आनंद 4 जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं और लगातार इन जनसभाओं में वो वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं और उससे 10 साल के शासन काल में किए गए कामों का हिसाब मांगते हुए भी नजर आते हैं। पहले हम आपको सुना रहे हैं आकाश आनंद का एक छोटा सा बयान, उसके बाद वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे। तो सुनिए आकाश आनंद का एक छोटा सा बयान। आप लोगों ने धोखा नहीं दिया है, आप लोगों ने हमारी जनता को धोखा नहीं दिया है, आप लोगों ने गद्दारी की है। आपसे बड़ा देशद्रोही नहीं अगर आप अपनी आवाम को अपने पैरों पर नहीं खड़ा कर सकते। ना ये सुरक्षा दे पाए, ना ये शिक्षा दे पाए, ना ये रोजगार दे पाए। किस बात का अखंड भारत की बात करते हैं ये लोग? कहां से बनेगा अखंड भारत? अगर 80 करोड़ जनता इस देश की तुम्हारे फ्री राशन पे चल रही है तो तुमने पिछले 10 साल में क्या ही काम किया है? कहां है मेरा रोजगार, कहां है मेरी शिक्षा? इनका गुजरात मॉडल अगर यही कहता है तो नहीं चाहिए हमें गुजरात का मॉडल, नहीं चाहिए हमें ऐसा फ्री का राशन। हमें अपने पैरों पे खड़े होने का अवसर चाहिए। हमारी जनता ने, हमारी भोली जनता ने इसलिए आपको वोट नहीं डाला था, इसलिए आपको वोट नहीं डाला था कि आप हमारे घर उखाड़ दें, अपनी बुलडोजर हमारे लोगों की छतें उखाड़ने का इस्तेमाल करें। अगर ये सरकार आपके सामने बेशर्मों की तरह बोलती है कि हम अपनी बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। साथियों, आपको बताता चलो, जिस विपक्ष ने इंडिया गठबंधन के गठन के समय मायावती जी की अनदेखी की थी, आज वो विपक्ष मायावती जी से उम्मीद लगाए बैठा है। साथियों, आपको बताता चलूं, मायावती जी ने अपने उपहास का बदला लेने के लिए आकाश आनंद को इस तरीके से तैयार कर चुनावी मैदान में उतारा है कि आकाश आनंद लगातार सभी विरोधी पार्टियों की बखिया उधेड़ते हुए नजर आते हैं। साथियों, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी, आकाश आनंद लगातार सभी पर हमलावर हैं। एक पत्रकार महोदय के सवाल का जवाब देते हुए आकाश आनंद ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि जो लोग इस देश में अपने प्रत्याशियों का चयन सही से नहीं कर पा रहे हैं, वो इस देश की सरकार क्या चलाएंगे। साथियों, कांग्रेस पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने मान्यवर कांशीराम साहब के उस स्टेटमेंट को लोगों को याद दिलाया कि एक नागनाथ है तो दूसरी सांपनाथ है। साथियों, आपको बताता चलूं, आकाश आनंद ने अपनी जनसभा में समाजवादी पार्टी पर तीखे हमले करते हुए पब्लिक को यह संबोधन दिया कि कुछ लोग लाल टोपी लगाकर आपके पास आएंगे और आपसे आपकी वोट मांगेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने भरे सदन के अंदर आपके आरक्षण बिल को फाड़ा था और किस तरीके से वो अपने वीडियो में भारतीय जनता पार्टी पर फायर हो रहे हैं वो आपने देखा। वो सीधे सीधे
भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे लोगों ने जो तुम्हें वोट दी थी वो शिक्षा के लिए दी थी, उन्होंने रोजगार के लिए तुमको चुना था, कहां गई उनकी शिक्षा और कहां गए उनके रोजगार। साथियों, आकाश आनंद जी ने योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए कहा है कि अगर उनकी सरकार इस देश के अंदर बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकती है तो ऐसे लोगों का सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। वो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ से उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। साथियों, आपको बताता चलूं, जिस तरीके से बहन मायावती जी ने आकाश आनंद नाम का कार्ड समाज के बीच में फेंका है, अब वो कहीं ना कहीं कामगार साबित होता नजर आ रहा है। साथियों, तमाम लोग तो आकाश आनंद जी के बारे में ये बोलते थे कि उनको सही से भाषण देना भी नहीं आता, लेकिन उनके भाषण की जो मैंने आपको एक क्लिप सुनाई उसको सुनकर शायद आपका ये वहम भी दूर हो गया होगा। लगातार अपने ओजस्वी भाषणों से आकाश आनंद जनता का दिल जीत रहे हैं और इस देश के बहुजनों को अब ये आभास हो चुका है कि आकाश आनंद ही देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी को एक नया आयाम देंगे। साथियों, आपको बताता चलूं, आकाश आनंद के ओजस्वी भाषणों से प्रेरित होकर समाजवादी पार्टी की एक दिग्गज नेत्री और खुद को कट्टर सनातनी बोलने वाली डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा, जो समय समय पर समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य को चैलेंज किया करती थी कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य इतना ही कॉन्फिडेंट है तो आकर हमसे शास्त्रार्थ करें, अगर हम उनसे शास्त्रार्थ में हार गए तो राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। साथियों, उन्होंने आकाश आनंद के भाषणों से प्रेरित होकर आकाश आनंद की तारीफ करते हुए अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मार्च 2019 आगरा में सपा बसपा की संयुक्त रैली में आकाश आनंद जी आए हुए थे। उस समय बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण आकाश आनंद को जनसभा संबोधित करनी थी। वो आगे लिख रही हैं कि वो आकाश आनंद की पहली जनसभा थी जिसे वो संबोधित कर रहे थे। उस वक्त वो काफी सकुचाए हुए नजर आ रहे थे, लेकिन कल नगीना में जो उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए तेज तर्रार और शेर की तरह दहाड़ते हुए भाषण दिया है, उसने हमारा दिल जीत लिया। इसकी तारीफ भी होनी चाहिए। दोस्तों, उनके इस एक पोस्ट ने सोशल मीडिया पर यह कोहराम मचा दिया कि डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा क्या अब हाथी की सवारी करने वाली हैं। दोस्तों, ये तो अटकलें हैं, लेकिन इतना तो जरूर है कि जिस तरीके से आकाश आनंद पहली बार चुनावी समर में बैटिंग करते हुए इस तरीके की ओजस्वी बयानबाजी कर रहे हैं, उससे यह साफ जाहिर है कि वो बहुत ही जल्द एक बार फिर से बसपा को बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। बाकी दोस्तों, आपकी आकाश आनंद के बारे में क्या राय है, कमेंट सेशन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।